वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? जेफ बेजोस, एंडी जेसी, अर्जुन पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडी जेसी को अमेजोन का नया सीईओ बना दिया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं एंडी जेसी। अमेजोन के सीईओ के पद पर जेफ बेजोस ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और उनकी जगह पर सीईओ के तौर पर एंडी जेसी लेंगे। एंडी जेसी अमेजोन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कंपनी को 1997 में ज्वाइन किया था और लंबे समय के बाद इस कंपनी में क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस की देखरेख भी कर रहे थे और हाल ही में इनको सीईओ बना दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडी जेसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अजय कुमार, सुरेंद्र चौधरी, विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय, यहाँ पे अजय सिंह है जो जिन्हें भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शन में एक बार फिर से अजय सिंह एंड ने टीम ने बाजी मारी है। अजय सिंह को फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने आशीष सेल्लार को आसानी से 37-27 मतों के अंतर से हरा दिया है। तो ये हाल ही में भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनका राइट आंसर क्या है? इसका अजय सिंह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआई के कार्यवाहक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के कार्यवाहक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा, अजय कुमार, राजीव चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के कार्यवाहक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं इनके बारे में भी डिटेल से। ये हैं प्रवीण सिन्हा। चलिए देखते हैं डिटेल से। सीबीआई के निर्देशक आर के शुक्ला का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो रहा है। अब शुक्ला की जगह सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक प्रवीण सिन्हा लेंगे। बता दें कि वर्तमान निर्देशक आर के शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल 3 फरवरी को समाप्त हो गया और अब इनकी जगह कौन आ गए? प्रवीण सिन्हा, जिनको सीबीआई के नए कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने वर्जीनिया में बनने वाले दूसरे मुख्यालय हेलिक्स की डिज़ाइन साझा की है? तो किस कंपनी ने की है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेजोन ने हाल ही में वर्जीनिया में बनने वाले दूसरे मुख्यालय हेलिक्स की डिज़ाइन साझा की है। चलिए देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है? कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू किया गया है। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के 3 प्रमुख भी शामिल हैं। तो ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ पर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार हाल ही में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कोरोना से पूर्णतया मुक्त हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर वेटलेटिंग संरक्षण और प्रबंधन की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? कोलकाता, चेन्नई, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंडिंग संरक्षण और प्रबंधन की घोषणा की है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। वेटलैंडिंग संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र CWCM पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा
की गई, तो इसके घोषणा किसके द्वारा की गई? जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा इसकी घोषणा की गई 2 फरवरी 2021 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? अशोक डिंडा, विजय सिंह, राजीव चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक डिंडा। ये हैं अशोक डिंडा, जिन्होंने भारत और बंगाल के अनुभवी तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे उनके लगभग 1.5 दशक लंबे करियर का अंत हो गया है। तो इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। किसने? अशोक डिंडा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश ने किया है? चीन, रूस, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राय को एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव चौधरी, दलाई लामा, अर्जुन कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।